अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों की दुनिया। ये चैनल हम आपके लिए लाए हैं। इसमें बहुत सारी कहानियाँ आपके लिए हम आपको। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। इसका नाम है मुझे अल्लाह ने शहजादी बनाया है। एक बादशाह था, इसकी 3 बेटियां थी। सबसे छोटी बेटी बड़ी खूबसूरत और नेक थी। बादशाह इससे बहुत मोहब्बत करता था। एक रोज बादशाह दरबार में अपनी बेटियों के साथ बैठा था। इसने इनसे पूछा, तुम्हें किसने शहजादी बनाया? दोनों बड़ी बहनों ने एक आवाज में कहा, आप हमारे अब्बा जान हैं। लेकिन छोटी शहजादी ने कुछ जवाब ना दिया। बादशाह ने इसकी तरफ देखा और अपना सवाल दोहराया। सबसे छोटी शहजादी ने अदब से सर झुकाया और कहा, प्यारे अब्बा जान, अल्लाह ने आपको बादशाह बनाया और मुझे शहजादी बनाया। बादशाह ने चीख कर कहा, बेवकूफ, नाशुक्रगुजार, तुम क्या कह रही हो? शहजादी ने आजिज़ी से कहा, अब्बा जान, मैं सच कह रही हूँ। बादशाह ने गुस्से से कहा, निकल जाओ मेरे महल से और जंगल में जाकर रहो, फिर मैं देखूंगा तुम किस तरह मेरी मदद के बगैर शहजादी बन सकती हो। शहजादी ने कहा, अल्लाह मेरी मदद करेगा, मुझे इस पर पूरा यकीन है। बादशाह ने हर एक चीज अपनी बेटी से ले ली, उसे महल से बाहर निकाल दिया। शाम से पहले वो किसी महफूज जगह पहुंचना चाहती थी। वो जंगल में चली जा रही थी कि इसे एक बूढ़ी औरत मिली। शहजादी ने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। बूढ़ी औरत ने इसकी रोदवार कहानी सुनकर, उसकी जो मसला था सुनकर कहा, शहजादी, मैं तुम्हारी कनीज हूँ। मेरे 2 बेटे हैं जो खुशी से तुम्हारी खिदमत करेंगे। मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी कि एक शहजादी मेरे साथ रहे। बूढ़ी औरत के बेटे बहुत नेक थे। उन्होंने शहजादी की बहुत खिदमत की। वो इसे कभी कोई काम नहीं करने देते थे। एक दिन उन्होंने इससे कहा, हम एक नई झोपड़ी बनाना चाहते हैं, इसमें 2 कमरे होंगे, तुम अलग कमरे में रहोगी। शहजादी ने रंज से कहा, बहुत अच्छा मेरे प्यारे भाइयों, जैसा तुम चाहते हो, लेकिन नई झोपड़ी जगह पर हो जहाँ मेरे बाप के नौकरों ने मुझे छोड़ा था। दोनों भाइयों ने कहा, प्यारी बहन, गम ना करो, तुम्हारे गरीब भाई तुम्हें खुश रखने के लिए सब कुछ करेंगे। भाइयों ने जमीन को खोदना शुरू किया। अचानक उनके बेलचे की सख्त चीज से टकराए। उन्होंने खुदाई करके कांसे का बड़ा सा बर्तन निकाला। वो हीरों से भरा हुआ था। जब उन्होंने ज्यादा गहराई तक खोदा तो 6 मजीद कांसे के बर्तन निकले। वो तमाम अशरफी और हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। दोनों भागकर शहजादी के पास पहुंचे, सब कुछ बताया। शहजादी और बूढ़ी औरत वहां पहुंची। बूढ़ी औरत ने खुशी से कहा, मेरी प्यारी शहजादी, अल्लाह बहुत बड़ा है, इसने तुम्हें इससे ज्यादा दे दिया है तो तुम्हारे बाप ने तुमसे छीना था। ये सब अब तुम्हारा है। नेक दिल शहजादी ने कहा, मेरे प्यारे भाइयों, इस खजाने में बराबर के हकदार हैं। ये भी मेरे भाई हैं, हम इकट्ठे रहेंगे। जंगल को साफ किया गया, वहाँ बहुत बड़ा सा महल तामीर किया गया और सब खुशी से रहने लगे। शहजादी ने उस्ताद मुकर्रर किए जिन्होंने इसके दोनों भाइयों को तालीम दी। वो एक रोज एक मेहमान को अपने साथ लाए। एक बहुत खूबसूरत शहजादा था। इसने शहजादी को पसंद किया और शहजादी की शादी की तजवीज़ पेश की। शहजादी रजामंद हो गई। शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी की इस तकरीब में शहजादी का बाप बादशाह भी मौजूद था। उसे शहजादी के बारे में कुछ इल्म न था। जब बादशाह शहजादी के पास मुबारकबाद देने पहुंचा तो शहजादी ने सर झुकाए हुए से कहा, एक अदना सी शहजादी अपने बाप का इस्तकबाल करती है। एक ने नकाम उठा दिया। बूढ़े बादशाह ने बड़ी हैरानी से कहा, वाकई तुम मेरी छोटी बेटी हो, तुम ठीक कहती थी, अल्लाह ने तुम्हें शहजादी बनाया था। है ना बच्चों, अच्छी बात, अच्छी कहानी। अस्सलाम वालेकुम।